हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अब हमने इंग्लिश में जो कंपटीशन के जो भी टॉपिक करवाए हैं उसके साथ साथ मैंने सोचा कि ऐसी इंग्लिश भी आपको करवाई जाए जो हमारे डेली यूजेस के सेंटेंस होते हैं, यानी कि स्पीकिंग टाइम जब हम यूज करते हैं, स्पोकन इंग्लिश जिसको बोला जाता है, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। तो ऐसा ही एक टॉपिक जो हर टाइम यानी कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बात आती है, हम कहीं भी होते हैं तो इंग्लिश में जब हमसे कोई भी टाइम पूछता है तो उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लर्न टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। अंग्रेजी में समय बताना सीखें, यानी कि इंग्लिश में अगर आपसे कोई भी टाइम पूछता है तो आपको टाइम कैसे बताना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो से सीखेंगे। यानी कि मैं इस चीज को चैलेंज करता हूं, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अच्छे से इस वीडियो को कंसंट्रेट करके देखते हैं तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आपसे अगर कोई भी इंग्लिश में टाइम पूछेगा तो आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होगी और विदाउट किसी हेजिटेशन के आप इंग्लिश में समय बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश में टाइम बताने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। हम फर्स्ट, अगर आपसे कोई बेसिकली टाइम पूछता है, जैसे आपसे किसी ने टाइम पूछा व्हाट इज द टाइम या व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो उस टाइम अगर टाइम सिंपली होता है 7 बजे हैं, 8 बजे हैं या 9 बजे हैं, तो सिंपली हम बता देते हैं। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन किया व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, कितना टाइम हुआ है, तो अगर 7 बजे तो सिंपली हम बता देते हैं इट्स 7 o'clock। अगर 9 बजे हैं तो इट्स 9 o'clock, 10 बजे हैं तो इट्स 10 o'clock। अगर टाइम ऐसा आता है, दो कंसेप्ट होते हैं, इतने बजने में इतने मिनट और इतने बजकर इतने मिनट, यानी कि दो कंसेप्ट में जैसे आता है, एक आपसे पूछा गया व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच और आपने घड़ी की तरफ देखा या मोबाइल में देखा, अपने रिस्ट वॉच पे देखा और उसमें टाइम है 3:15 या 3 बजने में 15 मिनट, दो तरीके का टाइम है, तो उस टाइम हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि टाइम कैसा बता जाए। चलिए हम बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन करेंगे ताकि आपको टाइम बताने में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम देखते हैं, इसके लिए हमारे दो फॉर्मूला होते हैं। फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है इतने बजने में इतने मिनट, दूसरा है इतने बजने में इतने मिनट, इतने बजकर इतने मिनट और इतने बजने में इतने मिनट, यानी कि दो कंसेप्ट का टाइम होता है। इसी में हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि फर्स्ट कंसेप्ट का जो टाइम बताना होता है वो सिंपली है, जैसे मैंने आपको बताया 7 बजे हैं, जैसे 7 बजे हैं, अगर ये टाइम आप इंग्लिश में बताएंगे तो आप सिंपली आराम से लिख सकते हैं इट्स 7 o'clock, बता दिया इट्स 7 o'clock। अगर बताना है 7:10 तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसके लिए हमें दो फॉर्मूला है जो आपको सीखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको टाइम बताने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम चलिए इसी कंसेप्ट से चलते हैं, ये भी हमारे लिए जरूरी है। ऑक्लॉक हम जो यूज करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑक्लॉक? तो ऑक्लॉक स्टैंड फॉर ऑफ द क्लॉक। ये एक बेसिक चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती, तो इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। ऑक्लॉक का मतलब ऑफ द क्लॉक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद जैसे इतने बजने में इतने मिनट, अगर आपसे कोई टाइम पूछता है और जो टाइम आपको बताना है, आपको टाइम बताना है 8:10, आपने घड़ी में देखा और उसमें टाइम है 8:10, यानी कि फर्स्ट कंसेप्ट इतने बजकर इतने मिनट। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट जो उस टाइम में मिनट दी गई है वो मिनट लिखेंगे, उसके बाद पास्ट लिखेंगे क्योंकि टाइम के बाद है इतने बजकर इतने मिनट, यानी कि 8:10, 8:10। तो 8:10 दिए गए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मिनट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद आवर, यानी कि 8:10 को हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, 8:10 को हम लिखेंगे मिनट यानी कि 10। तो हम क्या लिखेंगे 10 मिनट्स, क्या लिखेंगे 10 मिनट्स जो दी गई है वो 10 हम फर्स्ट लिखेंगे। तो इसका मतलब डायरेक्टली शॉर्ट में हम बोलेंगे 10 past 8, सिंपली 10 past 8, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। अगर आपको बताना है 10:10 तो कैसे बोला जाएगा 10 past 10। अगर आपको बताना है 12:10 तो कैसे बताएंगे 12:10, 10
पास्ट 12। आप इस तरीके से टाइम को बता सकते हैं, यानी फर्स्ट मिनट यूज की जाएगी, उसके बाद पास्ट यूज किया जाएगा, उसके बाद आवर यूज किया जाएगा। तो आसानी से हम इस कंसेप्ट में टाइम बता सकते हैं। अब बात आती है सेकंड कंसेप्ट में। सेकंड कंसेप्ट में क्या है? सेकंड कंसेप्ट में है जैसे इतने बजने में इतने मिनट, तो इसमें कैसे बताया जाएगा? अब ये तो है 10:10, 1:15, 4:15, 5:10। एक टाइम ऐसे भी तो बताया जाता है 10 बजने में 10 मिनट, या 9 बजने में 10 मिनट, 5 बजने में 5 मिनट। उस टाइम को कैसे बताया जाएगा? जैसे हमें बताना है 5 बजने में 5 मिनट, आपको बताना है 5 बजने में 5 मिनट, तो हम वहां पे यूज करते हैं फर्स्ट मिनट वहां पे लिखी जाएंगी, उसके बाद 2 यूज किया जाएगा, उसके बाद आवर लिखा जाएगा। यानी कि ये टाइम इंग्लिश में बताने के लिए इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, यानी इतने बजने में इतने मिनट, 5 बजने में 5 मिनट, 5 बजने में 5 मिनट। तो कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट मिनट क्या है? 5, तो 5 लिख दिया, 5 to 5। सिंपल कंसेप्ट, 5 to 5। 10 बजने में 5 मिनट, तो कैसे लिखा जाएगा? 5 to 10। कैसे लिखा जाएगा? 5 to 10। यानी कि इतने बजने में इतने मिनट में हम लिखेंगे मिनट टू आवर, इतने बजकर इतने मिनट में हम लिखेंगे मिनट, पास्ट और आवर। उसके बाद हमारा जो टाइम बताने का एम और पीएम लगाने का जो फॉर्मूला है उसका हमें सभी को पता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट में जैसे रात के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम यूज करते हैं एम, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम यूज करते हैं पीएम। अब बात आती है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएम एंड पीएम। भाई एएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? हम सीखते तो स्टार्टिंग से बोलते भी हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों का पता नहीं होता, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एएम स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम और पीएम स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम। तो ये फुल फॉर्म होती है, एएम की फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम और पीएम की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम। तो हमें एएम और पीएम की फुल फॉर्म का पता होना भी जरूरी है। किस टाइम के पीछे लगाया जाता है ये कंसेप्ट भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं, एक पॉइंट हमारा इसमें कंसेप्ट और आता है। अगर 30 मिनट्स की बात की जाए तो वहां पे हाफ यूज कर सकते हैं, अगर 15 मिनट्स की बात की जाए तो वहां पे हम क्वार्टर यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपली बताना पड़ता है 2:15 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, 2:45 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, 11:15 बजे हैं, 10:15 बजे हैं। तो उस टाइम को बताने के लिए, यानी कि सवा जो होता है, सवा 15 मिनट, सवा यानी कि 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? क्वार्टर यूज कर सकते हैं। और 30 मिनट्स यानी कि हाफ आवर्स, और हाफ आवर्स के लिए आप हाफ यूज कर सकते हैं। क्योंकि 15 जो होता है, अभी ये क्वार्टर किसके लिए यूज किया वो कंसेप्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि 1 आवर में मिनट कितनी होती हैं? 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, और 60 मिनट का 1/4 कितना होता है? 60 मिनट का 1/4 कितना होता है? 15 होता है। तो इसका मतलब 15, और क्वार्टर का मतलब 1/4, यानी कि 4th पार्ट जो होता है वही क्वार्टर होता है। और 60 मिनट है उसका हाफ 30, इसलिए इसको हम हाफ बोलते हैं। अगर आपको बताना है 2:15 बजे हैं, अब टाइम तो किसी भी तरीके से बताना पड़ सकता है। अगर आपको बताना है 2:15 बजे हैं तो आप बता सकते हैं इट्स 2:15, 2:15 बजे हैं। ये क्वार्टर किसके लिए यूज किया? ये हमने यूज किया 15 मिनट्स के लिए, ये हमने यूज किया 15 मिनट्स के लिए। अगर आपको बताना है 2:30 बजे हैं तो आप बता सकते हैं इट्स 2:30, यानी हाफ किसके के लिए यूज किया हमने? 30 मिनट्स के लिए। अगर आपको बताना 4:45 बजे है तो आप बता सकते हैं इट्स 4:45, इट्स 4:45। यानी कि अगर इस तरीके से आपको 2:45, 3:15 बजे हैं, अब आपसे पूछा जाए 3:15 बजे हैं, बताइए उसको कैसे बताया जाएगा? 3:15 बजे हैं यानी कि 15 मिनट 3 से आगे है, यानी कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ? इतने बजकर इतने मिनट। तो फर्स्ट क्या यूज करेंगे? मिनट, और बीच में क्या यूज करेंगे? पास्ट। तो 3:15, जिसको हम बोलेंगे 3:15 बजे हैं, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको हम लिख सकते हैं इट्स 4:15
पास्ट 3, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? इट्स क्वार्टर पास्ट 3। यानी कि लाइफ में आपसे कोई भी इंग्लिश में टाइम पूछता है तो हमें हेजिटेशन नहीं रखनी है। वो जैसे ही आपसे इंग्लिश में टाइम पूछे तो आप भी उसको इंग्लिश में टाइम बताइए। लेकिन इसके लिए जो आपने ये सारे कंसेप्ट अभी आपको बताए गए हैं, अगर वो आपने कंसंट्रेट करके देखे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपसे इंग्लिश में टाइम पूछे, आप उसको इंग्लिश में ही जवाब दो। और आप भी ऐसे ही, यानी कि जितना ज्यादा हो सके, जब आपसे कोई इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, जो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, स्पोकन टाइम यानी कि सिंपल डेली यूजेज में जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं, इस तरीके की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।